Yes, so good afternoon, everyone. Let's continue the next topic of this chapter. The topic is the healthcare and equality. कि healthcare और equality भी यानी कि कहीं ना कहीं inequality भी एक ऐसा ऐसा रीजन है जहाँ पे जब आपको हेल्थ केयर आपकी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो ये इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, यानी कि हम जितने भी लोग हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और देयर जेंडर, है ना, कि सबके लिए एडिक्वेट हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में, या प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में हमने पढ़ा था कि प्राइवेट में क्या हो रहा था, जो प्राइवेट की जो वहां पे जो उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सर्विसेज एरिया है जो वो इंक्रीज हो रहा है, बट पब्लिक सर्विसेज सेक्टर इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, बट लोग तक वो जो फैसिलिटीज है वो नहीं प्रोवाइड हो पा रही। फॉर एग्जाम्पल हकीम शेख वाला एग्जाम्पल ले लो आप, है ना, कि वो कितने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, बट उसको वहां पे प्रॉपर जो है फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। हर कोई जो है उसको वहां से बोल रहा था कि आप कहीं और जाइए, आप कहीं और जाइए, यही हुआ था। बट जैसे ही वो प्राइवेट सेक्टर में गया तो उसको एक बारी में वहां पे एडमिट कर दिया गया। सो व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। तो जो जो लोग जो जिससे सेटिस्फाइड हैं जिन सर्विसेज से, दे आर दी प्राइवेट सर्विसेज। ठीक है, और वो इजीली अवेलेबल भी है। गवर्नमेंट सर्विस में आप देख सकते हो कि कैसे क्या हुआ था किम शेख के साथ, है ना, उसने कम से कम 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो गया था, कहीं पे भी किसी ने भी उनको एडमिट नहीं किया। सो द कॉस्ट ऑफ अब बिकॉज इतनी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं से भी तो अपना एक्सपेंस तो निकालेंगे और उनको प्रॉफिट भी जो है अपना अर्न करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होती है, इनकी जो कॉस्ट की जो सर्विसेज होती है, मतलब सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है, जो वो सर्विसेज हमें देते हैं, जो हमारी इलनेस को, जो हमारे ट्रीटमेंट को क्योर करने के लिए वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फिर क्या होती है उस हिसाब से हाई होती है, महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। प्लस जो मेडिसिन वगैरह आप देखोगे सजेस्ट करते हैं वो भी क्या है, एक्सपेंसिव है। जैसे अमन और राजन का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था उसको तो क्या दिया था, सिर्फ एक मेडिसिन दी थी, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया गया था उसको क्या बताया था कि हम मेरे को पिंक टैबलेट भी मिली, मुझे व्हाइट टैबलेट भी मिला, मुझे सिरप भी मिला, भले ही उसकी नीड नहीं हो। ठीक है, उसका एक ही टैबलेट से काम हो रहा हो तो भी क्या हो रहा है, उसको ज्यादा जो है जो मेडिसिन है उसको सजेस्ट करी जा रही है, उसको दी जा रही है। सो मेनी पीपल, अब क्योंकि इसका सब जो कॉस्ट इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो बहुत से लोग इसको जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, बट अब क्योंकि इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो लोगों को यही लगता है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जाएं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनकी फैमिली कंडीशन बहुत ही पुअर होती है। ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, मनी बोरो करना पड़ता है अपनी अपने जो ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा कहीं होता है, जैसे जो पुअर फैमिली होती है उनके पास रुपए नहीं होते, बट स्टिल बिकॉज उनको प्राइवेट सेक्टर में फैसिलिटीज मिल रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिल रही, तो वो क्या करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं मनी का, वो किसी से उधार ले लेते हैं, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उसको भी क्या करना पड़ रहा है, अपना मनी बोरो करना पड़ रहा है किसी और से। और जब वो मनी बोरो कर रहा है, अगर वो एबल ही नहीं होगा अपना जो है रिटर्न करने में, उसको जितना भी उसने रुपए लिए हैं बोरो किए, अगर उसको टाइमली उसको नहीं रिटर्न कर पाएगा तो उससे क्या होगी, उससे आगे की और प्रॉब्लम्स आएंगी उसके ऊपर। तो सब चीजें इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। So some private sectors encourage incorrect practices to earn more। हमने बताया था प्राइवेट सेक्टर कभी कभी क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है, जैसे एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह सजेस्ट करना कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए, आप वो टेस्ट करवा लीजिए। अब हमें इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता तो हम भी क्या सोचते हैं कि ठीक है डॉक्टर ने बोला तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। बट कुछ प्राइवेट सर्विसेज में क्या करते हैं, इनकरेक्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ हमको सजेस्ट करते रहते हैं हमें। जैसे मैंने आपको मेडिसिन वाला एग्जांपल दिया, जहाँ एक मेडिसिन से काम हो रहा है वहां पे वो 3-4 सजेस्ट कर देते हैं और वो हमें तीनों चारों लेनी पड़ती है। सो एट टाइम्स इन एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज। जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते वो चीजें या वो अल्टरनेटिव जो है वो लोग बताते ही नहीं है ना, वो यूज करते ही नहीं है। उनको बस ये है कि हमें जहां से प्रॉफिट हो रहा है, जहां से हमें जितना कमीशन मिल रहा है, तो हम वही चीज सजेस्ट करें, वही चीज करें। अब कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिना वजह कुछ भी मेडिसिन, यानी कि सुपर फ्लॉज मतलब अननेसेसरी मेडिसिन, जितनी जरूरत नहीं होती है ना, जितना हमें नीड नहीं होता, उससे भी कहीं ज्यादा हमें अननेसेसरी मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह जो है यूज करने प्रिस्क्राइब कर देते हैं। भले चाहे मुझे उसकी नीड हो नहीं हो, मुझे सिर्फ एक खांसी हो, उसके लिए भी वो मुझे 3-4 अगर टैबलेट्स या 3-4 सिरप कर दे, वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो दैट इज द अननेसेसरी थिंग, है ना। वो अननेसेसरी चीज कर रहे हैं
एक सिंपल ऑल्टरनेटिव से काम हो सकता है, तो आपको इतने क्यों जो है सजेस्ट करना। बट हम लोग ये चीज नहीं समझते हैं, है ना, क्योंकि हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट इसलिए वो जो भी कहते हैं हम लोग वो वैसी वैसी मेडिसिन परचेज कर लेते हैं। तो ये सब प्रैक्टिसेस, सुपरफ्लूअर्स मींस अननेसेसरी मेडिसिन भी वो हमें सजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनफैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन, यानी कि कुछ आप 100% में से मानो सिर्फ 20% ऐसे लोग होंगे जो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं, हर तरह की मेडिसिन, है ना, महंगी से महंगी मेडिसिन भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ ही ऐसे लोग होते हैं। So hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses causes hardship. अब जैसे मैंने बताया कोई पुअर फैमिली का कोई पर्सन है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया, उसके पास इतना खर्चा करने के लिए रुपए नहीं है, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वो उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा। अब आज के टाइम में अगर आप पूछोगे किसी से, तो सब यही प्रेफर करेंगे कि हम प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जो है हॉस्पिटल जाएंगे, वहीं पे हम अपना इलाज कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हमें मिल रही है। ठीक है, बट वहां पे क्या हो रहा है, आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है, आपके एक्सपेंस भी ज्यादा लग रहे हैं। तो वही आप एक एग्जांपल लो एक पुअर पर्सन का, ठीक है, जो नहीं अपना कर पा रहा, मैनेज नहीं कर पा रहा, वो ऑलरेडी इतना गरीब है, इतना पुअर है, वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को नहीं मैनेज कर पा रहा, बट स्टिल उसको जो है कैसे भी बचना है, अपनी बीमारी को क्योर करना है, ट्रीटमेंट करना है अपनी बीमारी का, तो वो क्या करेगा, वो किसी से जाके बोरो करेगा रुपए। अब रुपए बोरो करेगा तो उसके बाद वो क्या बोलेगा कि या तो मैं आपके अंडर में काम करूंगा पूरा जिंदगी पर, और या तो मैं आपको कैसे ना कैसे रिटर्न कर दूंगा। अब इन केस वो रिटर्न नहीं कर पा रहा, वो बोरो हुआ मनी, तो फिर वो क्या करेंगे, उसको कुछ ना कुछ तो फिर वो एट लास्ट उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसको भी तो टेंशन होगी ना, जिसने रुपए लिए हैं उसको क्या होगा, उसको टेंशन होगा कि मैं इसको कैसे करूंगा मैं, या वो मुझे कुछ कर ना दे। तो इससे क्या होता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी जो है इफेक्ट होती है। और यही अगर गवर्नमेंट हमें अच्छे से फैसिलिटीज, इतना डेवलपमेंट करने के बाद अच्छे से फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, तो ये सब चीजें हुई ना, है ना। सो फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली, अब उनकी पुअर फैमिली में कोई भी बीमार हो जाता है तो उनको क्या हो जाता है, एकदम टेंशन में आ जाता है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, और क्या होता है, उनकी कंडीशन और वर्स होने लग जाती है इससे। अब पुअर फैमिली में लोगों को अच्छे से खाना भी नहीं मिलता, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं होती, जिस एरिया में कई कई एरियाज ऐसे होते हैं जो कि क्या है, वहाँ पे प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पा रहा, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही फूड की, अच्छे से ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, उनके जिस एरिया में वो रह रहे हैं उसके आसपास की सराउंडिंग भी क्लीन नहीं है। तो ये सब भी आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है। इससे भी क्या होता है, आपको बीमारियां होती है, बीमारियां होंगी तो वही आपको क्या करना, आपकी सिचुएशन वर्स हो जाएगी, और आपको ट्रीटमेंट के लिए, अपनी इलनेस को क्योर करने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, और उसके लिए एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो समटाइम इट इज द नॉट द लैक ऑफ द मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम ग्रेट। कभी कभी ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ रुपए की वजह से ही लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी जो है इनइक्वालिटी भी आ जाती है। अब अभी भी कुछ ऐसी ऐसी जगहों पे जो है इनइक्वालिटी चलती है बिटवीन वुमेन्स एंड मेन के बीच में, यानी कि उनको, वुमेन को तो लगता है कि ठीक है कि हम, अब बिकॉज ये वुमेन है तो उसको ज्यादा कोई बड़े डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको हम यहीं पे छोटे से किसी डॉक्टर के पास दिखा देंगे, इनके ऊपर ज्यादा एक्सपेंस करने का हमें जरूरत नहीं, और नहीं तो आप घर में ही कोई रेमेडी कर लो। ठीक है, जबकि मैन को क्या होता है, मैन को इससे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है हेल्थ के मामले में। क्यों, क्योंकि ये माना जाता है कि मैन जो है वही फैमिली को आगे बढ़ा सकता है, वही जो है फाइनेंशियली जो है हमारी फैमिली को हैंडल कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो कुछ कुछ इनइक्वालिटी भी एक रीजन है जो वुमेन एंड मेन के बीच में जो है। अभी अपने यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है, बट ऐसे जो एकदम छोटे छोटे एरियाज है ना, जो रूरल एरियाज, एकदम जो बहुत छोटे एरियाज है, या ट्राइबल एरियाज है, वहां पे ये सब चीजें होती है, जहाँ पे वुमेन्स को कम प्रेफरेंस दी जाती है। उनको लाइक कि ठीक है, अगर वो बीमार है तो अपने आप सही हो जाएंगी, अपने आप कुछ होम रेमेडी कर लेंगे, उनको डॉक्टरों के पास ले जाने की जरूरत नहीं। तो इनइक्वालिटी भी एक कहीं ना कहीं कारण है आपका। ठीक है, कि आप सिर्फ बीमारियों से ही नहीं, इन सब चीजों से भी इफेक्ट होता है आपका। सो मेनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपर्ली। और कुछ ट्राइबल एरिया में कुछ हेल्थ सेंटर्स भी हैं जो उनको अच्छे से चलाया नहीं जाता, उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है कि उनका यही मानना है कि ठीक है कोई आएगा तो वैसे नहीं, तो वो डॉक्टर्स और भी आराम से, जैसे जो गवर्नमेंट में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमें ठीक है बैठे बैठे सैलरी मिल रही है तो हम घर पे बैठे रहते हैं, काम होता रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी होती है। वो क्या सोचते हैं कि ठीक है चलने दो, कोई आएगा नहीं आएगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं।
इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, और वहां पे क्या है, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये रीजंस हैं आपके कि हेल्थ केयर जो है उसकी एडिक्वेट फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं है। अब जैसे एक पिक्चर दिखाया है कि इस जो प्रेग्नेंट लेडी है वो क्या कर रही है, उनको खुद से चलना पड़ रहा है, यहाँ पे कोई एम्बुलेंस का नहीं है, किसी कुछ भी यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अब उसको एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है तो उसको कितना चल के कितना दूर जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज भी नहीं है हमारे पास, यानी कि इन लोगों के पास। तो इस वजह से भी क्या है, हमारा जो हेल्थ केयर जो सेंटर या सिस्टम है वो अभी भी कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट है, पूरा प्रॉपर अच्छे से वो नहीं बन पाया है। तो फैसिलिटीज डेवलपमेंट हो रहा है बट लोगों तक वो फैसिलिटीज नहीं, मतलब नहीं पहुंच रही, जहाँ छोटे छोटे एरियाज में पहुंचनी चाहिए वहां पे अभी भी नहीं प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही है। सो ये भी एक रीजन है, इनइक्वालिटी भी एक रीजन है, एडिक्वेट सर्विसेज नहीं है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन, कि ये जो सब चीजें हो रही है, एडिक्वेट हमारा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं बन पा रहा है, इनइक्वालिटी का भी एक रीजन है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंडिया की हेल्थ सिचुएशन को सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। So there is a little doubt that health situation of most people in our country is not good. ये हमने पढ़ा ही था कि बहुत सारी जो लोगों की जो सिचुएशन है, हेल्थ की सिचुएशन गुड नहीं है, अच्छी नहीं है। So it is the responsibility of the government to provide quality health services to all the citizen. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी जो है हेल्थ सर्विसेज, मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करे सारे सिटीजन्स को, स्पेशली वहाँ के लोगों को, यानी कि जो पुअर और जो जिनके पास जैसे जो पुअर और जो छोटे छोटे एरियाज में रहते हैं उन लोगों को तो बहुत अच्छे से वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हाउएवर हेल्थ इज अ मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल। हमारी हेल्थ जो है वो भी छोटी छोटी आपकी जो डे टू डे लाइफ में जो चीजें हो रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है ना। तो यही चीजें बताइए कि आपको प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, प्रॉपर फूड आइटम्स मिलेंगे, प्रॉपर नरिश्ड आइटम मिलेंगे, तो क्या होगा, उससे भी हमारी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। तो जो आपका जो हेल्थ की कंडीशन है वो इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड रहती है। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल, यानी कि हमें जो है गवर्नमेंट को यानी कि दोनों चीजों पे वर्क करना चाहिए। तो हेल्थ सर्विसेज अच्छी करनी चाहिए, प्लस जो बेसिक एमिनिटीज है, जो कंडीशन है, जो सराउंडिंग्स है जहाँ पे लोग रह रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको, मतलब लाइक दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है कि लोगों की जो हेल्थ की कंडीशंस है उनको इम्प्रूव किया गया है। तो आपको दो एग्जाम्पल लिया है, एक केरला का एग्जाम्पल लिया है और एक कोस्टा रिकन का एग्जाम्पल लिया है। तो अब केरला में क्या हुआ था, इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन स्टेट। अब केरला गवर्नमेंट ने क्या था, 1996 में कुछ चेंजेस किए थे अपने स्टेट के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या था, जैसे जितना बजट आता था उस बजट में से जो 40% था वो क्या करती थी, पंचायत को दे देती थी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के, यानी कि स्टेट बजट जितना आता था उसमें से जो 40% था वो किसको देती थी, पंचायत को देती थी। क्यों देती थी, सो दैट दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड ऑल फॉर देयर रिक्वायरमेंट। अब क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो एक एक जने के पास नहीं पहुंच पाती, अब स्टेट गवर्नमेंट भी को भी में उसमें भी क्या उनके अंडर भी छोटे छोटे से पंचायत बन जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, 40% पंचायत को दे दिया और क्या किया, उनको बोला कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपको चीजें चाहिए, आपको जैसे जो है हैंडल करना है आप उसको हैंडल करिए। किस चीज से रिगार्डिंग, ताकि यहाँ पे जो हेल्थ इश्यूज है वो कम हो जाए, लोग जो है उनको अच्छे से फैसिलिटीज मिले। So they could plan and provide for their requirements. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done. ठीक है, अच्छे से वो प्लानिंग कर सके, अच्छे से जो है लोगों को संभाल सके, वहाँ पे वाटर, फूड, फैसिलिटीज वगैरह सब अवेलेबल करा सके, वुमेन का डेवलपमेंट हो सके, वुमेन्स जैसे जहाँ पे जिस चीज में लैग कर रही है उसमें वो आगे निकल के आए, आगे बढ़कर आए, वुमेन्स को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। तो इसलिए जो है ये सब किया गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, यानी कि जो बजट आता था उनके पास, उसमें से वो 40% क्या करते थे, पंचायत को देते थे, ठीक है, पंचायत को देते थे। और उससे क्या बोलते थे कि आपको जो भी चीजें चाहिए आप इसके अकॉर्डिंग प्लान करो और जितना भी है सारा आप जो है डेवलप करो इस चीज के अंदर। सो दिस मेन दैट द वाटर सप्लाई स्क्रीन्स और चेक, सारी चीजों पे ध्यान रखा जाता था, वाटर जैसे भी सप्लाई हो रहा था उसके ऊपर चेक रखा जाता था, प्रॉपर सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्कूल में प्रॉपर वर्किंग हो रही है कि नहीं हो रही है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है,
आंगनवाड़ी स्कूल्स वगैरह जो बनाए गए थे बच्चों के लिए, प्लस जो वुमेन्स के लिए जो स्कूल्स वगैरह थे उस पे अच्छे से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पे उनको इक्वालिटी दी जा रही है कि नहीं है, वहाँ पे भी मेन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी हो रही है, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये सब काम किसका रहता था? पंचायत का रहता था। और ये पंचायत का काम कैसे रहता था? जब उनको 40% मिल जाता था स्टेट बजट। अब क्योंकि उनके पास कुछ रुपए होंगे तभी तो वो आगे सारा कर पाएंगे ना। सो हेल्थ सेंटर्स भी इम्प्रूव हुए थे। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। अब ये सब सिचुएशन इम्प्रूव हो गई तो लोगों की क्या हो गया, हेल्थ भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गई। इतना सब उनको प्रॉपर नरिश वाटर फूड वगैरह सब मिल रहा था तो क्या हुआ था, उनका हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट रहा था। सो डिस्पाइट दीज एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स से उनको सामना करना पड़ा। जैसे कहीं पे मेडिसिन की शॉर्टेज थी, कहीं पे बेड्स इनसफिशिएंट थे, कहीं पे जो डॉक्टर्स की कमी थी, ठीक है, कहीं पे कुछ जो चीजें उनको जरूरत थी वो कहीं पे नहीं मिल रही थी। तो ओवरऑल कुछ अच्छा पॉजिटिव भी रहा और कुछ कुछ उनको जो थे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी आई थी। तो हम भी जो है जो गवर्नमेंट ने अगर ये स्टेप उठाया है कि वो 40% अगर पंचायत को दे दें तो आप देख सकते हो कि उससे जो है कितना आपका हेल्थ केयर में और कितना बाकी की चीजों में भी इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो हमने यही पढ़ा था कि हेल्थ सिर्फ हमारी इलनेस को क्योर करना नहीं है, बाकी चीजों से भी हमें हेल्थी होना चाहिए। तो ये सब आपको एक एग्जांपल दिया है कि केरला के गवर्नमेंट ने देखो अपनी अपनी जो स्टेट है उसका हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए ये चीजें करी थी। वही कोस्टा रिकन अप्रोच में क्या था, इसमें कोस्टा रिकन अप्रोच इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका, यानी कि इसको एक हेल्थीएस्ट कंट्री माना जाता था। सो इसके पीछे क्या रीजन था? द मेन रीजन दैट दिस कैन बी फाउंड इन कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है उसका रीजन की इन्होंने क्या कहा था, यहाँ के जो कोस्टा रिकन के जो लोग थे, यानी कि कोस्टा रिकन जो कंट्री थी वहां पे ये क्या करते थे, आर्मी को अपॉइंट नहीं करते थे। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, सोल्जर्स और आर्मी वगैरह को भी अपॉइंट करना पड़ता है, उनके ऊपर भी हमें जो है कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उनको भी सैलरी पे करनी पड़ती है ना, तो उनका भी खर्चा होता है। तो यहाँ पे क्या था, कोस्टा रिकन के जो उनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, हमें आर्मी की जरूरत नहीं है, हमारे जो ऐसे ही हम लोग खुश हैं, हमारी कंट्री ऐसे ही अच्छे से चल रही है, तो हमें जो है आर्मी की जरूरत नहीं है। तो अब जो आर्मी को मेंटेन करने का जो उनका खर्चा लग रहा था ना, तो वहां पे उन्होंने उस खर्चे को बचा के उसको कहाँ स्पेंड किया, उसको हेल्थ पे स्पेंड किया, है ना, हेल्थ पे किया, एजुकेशन पे किया, और जो भी बेसिक नीड्स थी लोगों की उसने उसको फुलफिल किया। यानी कि उन्होंने आर्मी को या सोल्जर्स को अपॉइंट ना करके वहां के जो उनका जो एक्सपेंस बच रहा था या वहां पे जो उनको बजट देना पड़ रहा था आर्मी के लोगों को, वहां पे उन्होंने वो अपना बजट, अपना एक्सपेंसेस, अपना मनी सेव करके कहाँ लगाया, लोगों की भलाई के लिए लगाया, लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों की एजुकेशन के लिए, है ना, और लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए लगाया। सो ये गवर्नमेंट का एक स्टेप था। जैसे केरला के गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया था, वैसे कोस्टा रिकन वाले के गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप उठाया था। So that believes that the country has to be healthy for its development and pays a lot of attention. उनका यही मानना था और सबका यही मानना है कि वहां के अगर लोग हेल्दी हैं तो अच्छे से डेवलप हो सकती है हमारी कंट्री, है ना। अगर हमारी कंट्री, हमारे यहाँ के लोग भी अच्छे से हेल्दी नहीं होंगे तो हमारी कंट्री भी डेवलप अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। So the Costa Rican provide basic services and amenities to all Costa, जो basic services या basic needs वगैरह होती थी उनकी, वो उनको प्रोवाइड करती थी। जैसे क्या होता है, प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी उन्होंने। जो उन्होंने मनी वहां सेव किया उन्होंने सारा कहाँ लगाया, जो उनके लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए लगाया। सो हेल्थ कंडीशन इज ऑल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी बंदा या कोई भी बच्चा, अगर कोई हेल्दी रहेगा या कोई भी पर्सन हेल्दी रहेगा तो वो आगे सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंटली करेगा, है ना। तो हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर, हेल्थ एजुकेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। और जो हेल्थ की जो एजुकेशन या हेल्थ की जो नॉलेज है वो हर एजुकेशन लेवल में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको इस चीज से ये बताया गया है कि देखो कि हम लोग की जो है, या हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये सब स्टेप्स कर सकते हैं, ये सब स्टेप्स उठा सकती है, जैसे बाकी के लोगों ने या बाकी के स्टेट में या बाकी के कंट्रीज में ये सब चीजें हुई हैं। तो हमारे भी जो गवर्नमेंट है वो ये सब चीजें या इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो लेकर आ सकती है। किस लिए लेकर आ सकती है? सो दैट हमारे जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम चलता है यहाँ पे लोगों को, हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर की सर्विसेज जो लोगों को अच्छे से नहीं मिल रही, उसमें और अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। और बाकी चीजें जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है उससे, उसमें भी हम जो है
अच्छा कर सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने को मिले थे। सो नाउ अवर चैप्टर सेकंड इज कंप्लीटेड। अब हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया।